नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने आपको कल कहा था कि जो ब्रेकआउट है वो वॉल्यूम के साथ हुआ है और इस वाली वीडियो के अंदर आप जाके चेक कीजिएगा। साथ में आपको कहा था कि भाई ब्रेकआउट रियल है, फेक नहीं है और आपको डाटा पॉइंट्स के ऊपर भरोसा करना चाहिए। तो साफ साफ जो टारगेट हमारे थे 17,640 का निफ्टी के अंदर, दोस्तों वो अचीव होता हुआ नज़र आया हमको आज मार्केट के अंदर। और क्लोजिंग जो हुई एक्सपायरी दिन जो हुआ वो ऊपर के लेवल के ऊपर जाकर ही क्लोजिंग हुई, जो कि एक अच्छा साइन है। मतलब मार्केट की स्ट्रेंथ को वो जो क्लोजिंग है वो दर्शा रही है साफ साफ। और बैंक निफ्टी में तो खैर कमाल ही हो गया, क्योंकि वहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर एक न्यूज़ भी आई थी जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ थी। हमारी डाटा पॉइंट्स न्यूज़ आने से पहले ही बता रहे थे कि डाटा पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ चल रहा है। तो वो जो है दर्शाता है, अगर कोई न्यूज़ आनी होती है तो वो डाटा पॉइंट पहले से ही बता देते हैं। डाटा पॉइंट ये न्यूज़ नहीं बताते कि कौन सा न्यूज़ आने वाला है या कोई न्यूज़ आने वाली भी है या नहीं आने वाली, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन होता क्या है कि डाटा पॉइंट जो है ना, वो पहले से पहले ही पॉजिटिव हो जाते हैं, क्योंकि किसी ना किसी बड़े प्लेयर को उस चीज़ की खबर पहले से ही होती है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, कोई ना कोई न्यूज़ आने वाली है। उस हिसाब से बड़ा प्लेयर जो है अपनी पोजीशंस को बिल्ड कर लेता है पहले से ही। और वही फायदा है कि डाटा पॉइंट अगर आप फॉलो करोगे तो आपको पता होगा कि ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, और सही ट्रेंड के अंदर न्यूज़ जो है वो आने, मतलब न्यूज़ अगर नहीं भी आने वाली तो ट्रेंड तो कम से कम पॉजिटिव है। और अगर सही ट्रेंड में बैठोगे तो कम से कम आपको, अगर न्यूज़ आने वाली होगी पॉजिटिव, तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो कि इंपॉर्टेंस समझाना चाहता हूँ मैं आपको डाटा पॉइंट्स की जो है। तो अब निफ्टी की बात कर लेते हैं फटाफट से, प्राइजेशन देख लेते हैं फटाफट से कि भाई ये जो निफ्टी का जो कल ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, ये वाला रेंज का ब्रेकआउट हुआ था जो कि रेसिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट हुआ। और आज देखिए क्या हुआ। आज तो छप्पड़ फाड़ के देख लीजिए वॉल्यूम, और उसके बाद एक पॉजिटिव कैंडल। तो यानी कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये ब्रेकआउट जो है वो सस्टेन भी करेगा, है ना। और ये ब्रेकआउट जो है वो एक पॉजिटिव और रियल ब्रेकआउट भी है, ये हमको समझना चाहिए। अब जो सपोर्ट है काम करेगा 17,450 का, क्लियर। और रेसिस्टेंस तो कुछ है नहीं वैसे तो, सारे रेसिस्टेंस ब्रेक हो रहे हैं। कल भी कहता रेसिस्टेंस को तवज्जो मत दीजिएगा, रेसिस्टेंस ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। बट फिर भी चलो ऑप्शन चिन्ह के हिसाब से रेसिस्टेंस अगर मैं देखूं तो 17,700 के आसपास रेसिस्टेंस है। ऊपर का कोई लेवल नहीं है, इसलिए मैंने इसको राउंड फिगर में लिया है। तो उम्मीद करता हूँ ट्रेंड आप सही तरीके से पिक कर रहे होंगे रेगुलर वीडियोस देखने के बाद, और सही ट्रेंड में आप मार्केट के अंदर बैठे भी होंगे। तो डायरेक्शन जो है वो अभी भी बुलिश है, ट्रेंड जो है अपसाइड है, वॉल्यूम अच्छा खासा है। और आप ये जो वॉल्यूम है, आपको मैंने बताया था कि अपनी एक शीट दिखाई थी मैंने, और वो शीट आप दोबारा देख लीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। वो शीट्स में रेगुलरली वीडियोस के अंदर रेगुलरली दिखाता रहता हूँ। तो वो शीट का फ़ायदा क्या था, ध्यान से समझिएगा। वो पिछले हफ्ते मैंने आपको वो शीट मेंशन की थी। एक मिनट रुकिए, उस शीट को खुलने दीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि वो शीट में मैंने क्या मेंशन किया था। ओके, तो शीट खुल चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने समझाया था पिछले हफ्ते में कि वीकली बेसिस के ऊपर आपका जो एवरेज वॉल्यूम है वो आप चेक कर सकते हो, लगातार 3 हफ्ते से बढ़ रहा था, और ये करंट वीक का है, ठीक है। तो ये एवरेज वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है, ये देखिए एवरेज वॉल्यूम कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, 21,000, 25,000, 26,000। और इस हफ्ते का अभी तक का एवरेज वॉल्यूम जो है वो 31,000 के आसपास पहुंच चुका है, क्लियर। तो आपको साफ साफ कहा था कि जो भी अपसाइड मूव चल रही है, अपसाइड मूवमेंट चल रही है जो भी निफ्टी के अंदर, वो वॉल्यूम के साथ चल रही है। इसका मतलब आपको बेरिश नहीं होना, और वॉल्यूम सपोर्टेड अपसाइड मूवमेंट चल रही है। और अभी तक भी इस हफ्ते में भी जो अपसाइड मूवमेंट है वो वॉल्यूम के साथ ही है। तो जब वॉल्यूम के साथ जब अपसाइड मूवमेंट चलती है तो इसका मतलब बड़ा प्लेयर कोई ना कोई बाय कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो। बड़ा पैसा मार्केट में आ रहा है, तो भाई सावधान रहने की जरूरत है, बेरिश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक जनरल ट्रेंड समझ में आ रहा होगा वॉल्यूम की हेल्प से। आगे बढ़ते हैं, एक और शीट देख लेते हैं जो कि मैं आपको डेली दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अभी भी, आप कल भी देखो, रिटेल ट्रेडर बहुत बियरिश थे, और आज के डाटा जब आया
तो ये तो बहुत ज़्यादा बियरिश हो गई इक्विटी में, मतलब इनको तो यही लग रहा है कि बस अब मार्केट गिरा, अब मार्केट गिरा। ये रिटेल ट्रेडर्स की कहानी है। बाकी प्रोप्राइटर्स बुलिश हैं, न्यूट्रल बुलिश हैं, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त बुलिश कौन है सितंबर मंथ के अंदर अभी तक? एफआईआई, जो कि अकेला ही मार्केट को ड्राइव कर रहा है। और जब एफआईआई मतलब अपना पागलपन दिखाता है तो आप समझ ही सकते हो कि मार्केट में क्या होता है। तो ट्रेंड जो है इक्विटी के बेसिस के ऊपर वो भी बुलिश है, ठीक है। वॉल्यूम के बेसिस के ऊपर वो भी बुलिश है। रिटेल ट्रेडर्स ने आज अपने शॉर्ट पोजीशंस कवर की हैं, जिसकी वजह से ये बाइंग का डाटा दिख रहा है। एक्सपायरी थी आज, इसीलिए यहाँ पर ये बाइंग का डाटा दिख रहा है। ओवरऑल फ्यूचर में वो बियरिश है, क्योंकि उन्होंने अभी फ्यूचर को कवर नहीं किया। तो इक्विटी प्लस फ्यूचर यानी कि ओवरऑल जो है रिटेल ट्रेडर है वो अभी भी बियरिश ही है, ठीक है। समझ में आ गया? तो भाई रिटेल ट्रेडर बियरिश है तो समझ में आता है हमको, अभी भी बियरिश है ये भी हमको समझ में आता है। जब तक रिटेल ट्रेडर बियरिश रहेगा मार्केट नीचे नहीं गिरेगा, ये भी हमको समझ में आता है। एफआईआई ने भी अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस का प्रॉफिट बुक किया, जिसकी वजह से नेगेटिव दिख रहा है पोजीशन डाटा आपको। प्रोप्राइटर भी कल लॉन्ग थे तो उन्होंने भी आज प्रॉफिट बुकिंग किया, जस्ट बिकॉज की एक्सपायरी थी। ऑप्शंस में केवल और केवल आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ऑप्शंस में अभी तक कोई भी नई पोजीशंस बनी नहीं है किसी भी प्लेयर के द्वारा। तो इसका इसका जो अंदाजा है वो कल सुबह 10 बजे तक आपको अपडेशन मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि क्या ऑप्शन में पोजीशंस बन रही हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, और मार्केट कैसा रहेगा। ऑप्शन के डाटा के हिसाब से वो आपको कल 10 बजे अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं अपडेट कर दूंगा। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। तो ऑप्शंस के डाटा अभी कुछ भी नहीं बोल रहा है, केवल प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। लेकिन फ्यूचर के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर फ्यूचर में अभी भी रिटेल ट्रेडर जो है वो बियरिश है, और जो बड़े प्लेयर हैं वो आज भी अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस को ऐड करके गए हैं, प्रोप्राइटर और एफआईआई। और एफआईआई आज भी पॉजिटिव है और प्रोप्राइटर आज भी इक्विटी में पॉजिटिव है। तो ओवरऑल सिनारियो यही है, डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर, वॉल्यूम के बेसिस के ऊपर, एफएनओ के डाटा के बेसिस के ऊपर, और इक्विटी के बेसिस के ऊपर भी आप चेक कर सकते हो। ओवरऑल जो सिनारियो है वो अभी भी बुलिश का ही नजर आ रहा है। तो सबको समझ में आ गया होगा सिनारियो क्या है। फटाफट से हम निफ्टी बैंक की भी बात कर लेते हैं। तो निफ्टी बैंक, एक मिनट रुकिए, चार्ट ओपन नहीं हो रहा है। निफ्टी बैंक, तो बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन नहीं हो रहा दोस्तों, तो माफ़ कीजिएगा। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो थोड़ा सा आपको मतलब दिखा नहीं पाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, डिले हो जाएगा। इसलिए मैं अभी डायरेक्टली आपको ऑप्शन चेन के ऊपर लेके चल रहा हूँ। ऑप्शन चेन के ऊपर ही डिस्कस करेंगे कि मार्केट में बैंक निफ्टी के अंदर क्या सपोर्ट रेसिस्टेंस हैं, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन चेन के ऊपर चलते हैं फटाफट से। और ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है आज, तो आज थोड़ा मेरा इंटरनेट भी स्लो है, तो जिसकी वजह से शायद आपको कुछ डिले मिल रहा होगा। बस पेशेंस रखिएगा, एनालिसिस आपको पूरी मिलेगी ही मिलेगी। दोस्तों ऑप्शन चेन यहाँ पे खुली, पहले मैं निफ्टी की ऑप्शन चेन दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद जो है आपको बैंक निफ्टी की भी ऑप्शन चेन क्या इशारा कर रही है अगले हफ्ते की, वो भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो पेशेंस रखो बस, और कुछ नहीं मैं कहूँगा। थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है आज, तो उसकी वजह से मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये 23 तारीख का है ऑप्शन चेन का डाटा। तो यहाँ पर अब सिनारियो क्या है, ये देखिए आज के दिन भी जो है 17,800 के ऊपर राइटिंग हो रही है। एट द मनी के ऊपर भी आप देख लीजिए 500 के ऊपर राइटिंग हुई है, 600 के ऊपर भी राइटिंग हुई है। तो पुट राइटर ज़बरदस्त हैं, जो कि एक बुलिश संकेत दे रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं सपोर्ट की, ये तो सपोर्ट हो गया मतलब 500, 450 जो है चार्ट पे सपोर्ट था, और 500 का जो है ऑप्शन चेन पे सपोर्ट है, ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। आपको समझना चाहिए इस चीज़ को। अब यहाँ पर ये अनवाइंड कर रहे हैं पोजीशन, क्योंकि इनकी लंका लगी हुई है कॉल राइटर्स की, समझ ही नहीं रहे हैं कि ट्रेंड बुलिश है। दूसरी चीज 600 के आसपास, 17,600 के आसपास आज जो है थोड़ी सी पोजीशंस अभी भी बरकरार हैं, लेकिन इसे सस्टेन कर पाएंगे कल नहीं कर पाएंगे ये तो कल ही पता लगेगा। तो रेसिस्टेंस अभी अगर 600 के ऊपर, क्योंकि क्लोजिंग हुई है, इसको अगर मैं ना मानूं और ट्रेंड अभी भी बुलिश ही है, तो अपना रेसिस्टेंस जो आता है वो बेसिकली यहाँ पर आता है 800 के ऊपर, ठीक है। ये अगले हफ्ते का है, कल का नहीं है ये, ध्यान से समझिएगा। 17,800 ऑप्शन चेन के ऊपर फॉर नेक्स्ट वीक है। अब ये आएगा या नहीं आएगा, कल
क्योंकि नया वीक शुरू होगा तो कल सुबह से इसको मॉनिटर करना होगा। ठीक है, तो 17,800 के ऊपर पोजीशन तो बन रही हैं, लेकिन आपका मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर। ठीक है, कल की अगर क्लोजिंग पॉजिटिव हो गई मार्केट की, आज की क्लोजिंग से ऊपर हो गई, तो डेफिनेटली 17,800 के टारगेट भी आपको दिखने को मिलेंगे 3-4 दिन के अंदर, मतलब अगली एक्सपायरी के अंदर। ठीक है, तो इसलिए पेशेंस रखना और हबड़ दबड़ के साथ काम मत करना। ठीक है, कोई भी लोग। तो फटाफट से अब बैंक निफ्टी के ऊपर भी चला चल लेते हैं फटाफट से। और इसका चार्ट भी ओपन तो नहीं हो रहा, ऑप्शन चेन खोल के देख लेते हैं। और ये नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन है। हालत ख़राब कर दी थी आज बैंक निफ्टी ने सभी बियर्स की। और यहाँ पे देखो अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है 37,500 के ऊपर। और फ्रेश पुट राइटिंग भी दिख रही है, यानी कि अब ये 37,500 जो है अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर सकता है। रेसिस्टेंस केवल एक ही है 37,800 का। ये जैसे ही क्रॉस होगा और मार्केट इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है कल, तो फिर डायरेक्टली एक ही टारगेट बचेगा जो कि है 38,000 का। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा राइटिंग भी हुई है, तो ट्रेंड अपसाइड ही है, बुलिशनेस नहीं है मार्केट। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ लास्ट में, कि जितना फास्ट मार्केट आज के दिन रहा है, स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही रहा है, उतना फास्ट शायद आपको ना मिले मूवमेंट। मूवमेंट अपसाइड की ही मिले शायद। तो ख्याल रखिएगा, फास्ट मूवमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ ट्रेंड अपसाइड ही है। तो देखते हैं कितना फास्ट मिलता है मूवमेंट, कितना नहीं मिलता, क्योंकि कल होगा क्या, 11 बजे तक तो नई पोजीशंस बिल्ड होंगी, क्योंकि फ्रेश जो है एक वीक जो है शुरू हो रहा है। तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश ही है, बड़े प्लेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक एक काम की वीडियो नहीं देखी, ये वाली, अभी नहीं तो कभी नहीं वाली, इसको जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। आपके बहुत काम की वीडियो है, और काम की वीडियोस लोग कम ही देखते हैं, इसलिए मैं आपको रिमाइंड भी करा रहा हूँ। आज मैंने इसको पोस्ट भी किया है, तो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, आपको बहुत सारी लर्निंग मिल सकती है और आपको अंदाजा लग सकता है कि मार्केट किस फेस में चल रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, वीडियो को समझने के बाद आपको पूरा अंदाजा लग जाएगा। तो दोस्तों कल मिलते हैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।